अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ये अपना डेली ब्लॉग लॉन्ग वाला नहीं कर सकी, कुछ मसरूफियत रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपसे कोई बातचीत करूँ। आज सुबह उठे तब मैक्सिमम मैं तकरीबन 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे उठ के मैंने वज़ू किया, फिर अल्लाह को याद किया। अल्लाह को याद करने के बाद फिर मैं उठ गई। फिर मैंने अपनी मानों की जो राख रखी होती है उनको चेंज किया। फिर मैंने चेंज करने के बाद उनके लिए फूड बनने के लिए रख दिया कि उनको दोपहर को मैं फूड कैट डालती हूँ और सुबह उनको गर्दन और कलेजी बॉयल करके डालती हूँ। वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दी और ख़ुद मैंने फिर तस्बीहें की। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, फ्रेंच फ्राइज़ बनाए अपने लिए और बड़ी बेटी के लिए, और साथ मैंने चाय बनाई। फिर हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर उतनी देर में मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया उनके फूड को। जब उनका फूड ठंडा हो गया तो उनको मैंने फूड डाला। फिर मैं फ्रिज में गई, वहाँ से दूध निकाला कि जो दूध सुबह चाय के बाद बच जाता है उसको फिर हम दही बना लेते हैं। फिर उसको माइक्रोवेव में नीम सा गर्म किया। करने के बाद फिर मैंने उसको जाग लगा के फिर मैं बाहर आ गई कॉरिडोर में आके फिर मैंने अपनी मशीन रखी और एक फ़्रॉक स्टिच की। वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। फ़्रॉक स्टिच करने के बाद फिर वो रख के फिर मैंने बड़ी बेटी से कहा कि आप चाय बनाओ, हम चाय पीते हैं। फिर हमने चाय पी। फिर मैंने मेडिसिन खानी होती हैं नाश्ते के बाद। एक मैं बीपी की खाती हूँ हाफ़ टेबलेट और एक मैं सेंट्रम खाती हूँ। दोनों टेबलेट ली। फिर उसके बाद चाय पी। फिर मैं मार्केट चली गई। मार्केट से मैं लेके आई मानो के लिए फ्रूट और जो सब्ज़ी आज पकानी थी। पहले तो मैं फ़ोन कर देती हूँ आज, लेकिन जब थोड़ी मंगवानी होती है फिर मैं खुद जाके ले आती हूँ। वो लाई। साथ मेरी बीपी की टेबलेट ख़त्म हो गई थी, फिर वो भी मैंने लेके आई। लाने के बाद फिर जब मैं आई तो प्याज लाना भूल गई थी। गली में इंटर हुई हूँ तो प्याज वाली रेडी खड़ी थी। फिर उससे प्याज लिया, लेके फिर घर में रखा। फिर उसके बाद अभी टाइम था गैस आने में, तो अभी कुकिंग तो नहीं हो सकती थी। फिर मैंने सोचा चलो कुकिंग नहीं हो सकती तो मैं ये अपनी फैमिली से हेलो हाय कर लूँ, इसलिए मैं आपसे बात करने आ गई हूँ। और इंशाल्लाह अब दोपहर के बाद फिर मैं आपको वो फ़्रॉक भी दिखाऊंगी जो मैंने स्टिच की है, और एक छोटी सी शर्टी, और उस शर्टी मैंने कल आपको दिखाई थी। उसके साथ एक मैंने छोटा सा ट्राउज़र स्टिच किया है। अगर मैं दर्जन से भी सिलवाती हूँ तो मैं खुद कटिंग करके देती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी कटिंग नहीं पसंद। जो वो ट्राउज़र स्टिच करती हैं ना तो पीछे से ना वो पांचा उठता रहता है। असल में वो ना ऊपर से कटिंग नहीं करती है। जब हम म्यानी की रख लेते हैं, नीचे से कटिंग करके आते हैं ना, फिर ऊपर से हम उसकी कटिंग करते हैं। ऊपर से कटिंग करने का हमें ये फ़ायदा हो जाता है, वो पीछे से पांचा नहीं उठता है। लेकिन वो जो है स्लाइड वेल वाली वो नहीं करती। ठीक है। फिर मैंने उनको कटिंग करके तब मैंने शर्ट्स हो, कोई फ्रॉक हो, जो भी हो, मैंने कटिंग करके देना होता है। फिर उसके बाद स्टिच होके वो आ जाता है। कुछ स्टिच अगर फ़ॉरेन का कोई ऑर्डर हो तो वो मैं खुद भी स्टिच कर लेती हूँ। तो मैंने भी माशाल्लाह से फैशन डिज़ाइनिंग में किया हुआ है, और मैं स्टिच भी कर लेती हूँ एम्ब्रॉयडरी, और इसके बाद नीटिंग भी कर लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हर काम कर लेती हूँ। बस असल में ना जो कमी है ना वो मर्दों की कमी है। एक बेटा था वो भी चला गया, खामन था वो भी चला गया। अब हम माँ बेटी हैं। बड़ी बेटी की मैंने शादी कर दी है। बस इसी तरह वक्त गुजर रहा है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। वो जो अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ ना, उसको सबकी फ़िक्र है, हमें तो अपनी अपनी फ़िक्र है। बस आप मेरे हक़ में दुआ किया करें। बहुत शुक्रिया करेंगे। ओके अल्लाह।